हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल मेंटर में। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि हमारे जो सीटेट एग्ज़ाम है या जितने भी टेट एग्ज़ाम है उनमें जो इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आते हैं वो किस बेसिस पे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, हमारे जो आज का टॉपिक है वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, यानी कि आईक्यू से जो भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं हमारे सीटेट में उसके बारे में हमारा ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, आईक्यू को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटेलिजेंस होती क्या है। इंटेलिजेंस जानेंगे तभी तो आईक्यू को निकालेंगे ना। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है। तो बात करते हैं हम लोग पहले इसकी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। इसकी बात करने वाले हम लोग बुद्धि की। आप बताइए इंटेलिजेंस होती क्या है। आप लोग तो कोई नहीं मानेगा कि मेरे पास इंटेलिजेंस नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, और ये सत्य भी है। सभी के पास अपनी एक बुद्धि होती है, सभी के पास इंटेलिजेंस होती है, बस फर्क इतना होता है कि कौन उसका कितना यूज़ करता है। ठीक, तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? जो हम लोग जीवन में अपने जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी कोई भी काम करते हैं, जितने भी वर्क करते हैं, वो कुछ ना कुछ सोच विचार के करते हैं। वो जो सोच विचारने की जो क्षमता है वो कहलाती है हमारी बुद्धि। वही होती है इंटेलिजेंस, कि हम लोग किसी भी कार्य को, काम को किस तरह से अप्रोच करते हैं, क्या सोचकर क्या करते हैं। यानी कि कुछ भी जो भी हम लोग जीवन में कुछ भी करते हैं, सब के पीछे एक ना एक थ्योरी होती है हमारी, जिससे हम उसको सोचकर उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, और वो सब कौन देता है? हमारे इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस कौन कितना है, कितना यूज़ करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेफरेंस पे कि इंटेलिजेंस का मतलब कि लोगों ने कब बताया, इसका साइकोलॉजिस्ट के पीछे इनका क्या मानना था, ये सब बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जो 20वीं शताब्दी बोल सकते हैं, जब 1905 में लगभग 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था। क्या हुआ था? आपको रिमेंबर रखना, याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है? फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था। इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था। कब हुआ था? 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण हुआ था। किसने किया था परफॉर्म? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके टीचिंग एग्जाम्स में भी, और जो टीचिंग के डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसमें भी, स्पेशली डीएड वगैरह, बीएड, इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब हुआ और किसने परफॉर्म किया। तो किसने किया था? एल्फ्रेड बिने। किसने? एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। किसने किया था? थियोडोर साइमन। इन दोनों ने मिलके जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको परफॉर्म किया था। इसमें जो एल्फ्रेड बिने थे वो मेन थे, और जो थियोडोर साइमन थे उनके असिस्टेंट थे। इन दोनों ने मिलकर क्या परफॉर्म किया था? पहला इंटेलिजेंस टेस्ट परफॉर्म किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। आप लोगों ने सुना जो आईक्यू की जब बात करते हैं हम लोग मेंटल एज की बात करते हैं कि उसकी मानसिक आयु कितनी है, कि वो कितना सोच पाता है। तो अब बात करते हैं मेंटल एज की। इसको आप नोट कर लीजिए, एक सेकंड लीजिए, मैं रख कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट था वो कब दिया और किसने दिया। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कब और किसने दिया, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके डिप्लोमा कोर्सेज और टीचिंग में। जो हमारा फर्स्ट टाइम मेंटल एज का कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट मेंटल एज। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु की, वो उसकी वास्तविक आयु जो है वो तो है, लेकिन उसकी बुद्धि से आयु कितनी है, कि वो कितने एज के ग्रुप के लोगों के साथ उतना सोच सकता है। कुछ लोग कम भी एज उनकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी जो कहते हैं ना कि इनमें बचपना भी नहीं गया, तो वो लोग उसी तरह जो उसी को जो डिफाइन करते हैं, वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो मेंटल एज के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि वो कितना सोच पा रहा है। तो फर्स्ट मेंटल एज का कॉन्सेप्ट कब दिया गया था? 1908 में, 1908 में दिया गया था फर्स्ट मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। और किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने। किसने दिया था? एल्फ्रेड बिने ने। आपको ये भी नोट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं वो आपके चाहे डीएड, बीएड या टीचिंग एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम जितने होते हैं, उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाले आईक्यू से क्वेश्चन है। अभी एक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे आईक्यू का फॉर्मूला, ठीक है, उसके बारे में आगे बात करते हैं।
इसको आप जान लीजिए कि मेंटल एज 1908 में अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। अब बात करते हैं आईक्यू की। आईक्यू का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको किसने दिया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं आईक्यू। सबसे पहले तो कई जगह यही पूछ लिया जाता है आपके, या सीटेट हो या जितने टेट हो या आपके टीचिंग एग्जाम हो, कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि फुल नेम क्या होता है आईक्यू का। आईक्यू का फुल नेम क्या होता है, इंटेलिजेंस, क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशिएंट, क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशिएंट, ठीक, यानी कि बुद्धि, या उसको क्या बोल सकते हैं, कोशिएंट को क्रमांक या परिणाम जो बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आईक्यू का फॉर्म ये भी पूछ देता है, फुल नेम क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशिएंट। इसी के साथ एक और फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ईक्यू। ईक्यू का फॉर्मूला मतलब कि फुल नेम क्या होता है, ईक्यू का फुल नेम होता है इमोशनल कोशिएंट, इमोशनल कोशिएंट, ठीक है। ये दोनों आपको फुल नेम याद रखने हैं, जो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आईक्यू है क्या। बेसिकली आईक्यू का हम लोग पता कैसे लगाते हैं कि आप लोग जानते हैं कि ना, इस कभी कभी आप लोगों ने कहा ही होगा कि इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, या आप लोगों ने जितने भी, या आप लोग टेस्ट एग्जाम देंगे जितने भी, उसमें क्या कहते हैं कि आईक्यू का टेस्ट होता है, आईक्यू का परीक्षण होता है। जितने भी डिसेबल्ड लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनमें कहते हैं कि पहले आप जाइए और आईक्यू का टेस्ट कराइए। तो आईक्यू का मतलब क्या होता है कि आपके बच्चे की जितनी आयु हो गई है, मतलब कि बायोलॉजिकल एज इसको बोलते हैं, कि क्रोनोलॉजिकल एज की वास्तविक आयु कितनी है, कि 10 साल हो गया है, 12 साल हो गया है बच्चे के, ठीक, उसके अकॉर्डिंग वो उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ वो कितनी है, उसकी मेंटल एज कितनी है, वो बताता है हमारा आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशिएंट, है ना। मान लीजिए कि एक बालक है 10 साल का, ठीक, लेकिन जो 10 साल का बालक है वो 12 साल के जो बच्चे हैं उनके, जो 12 साल के बच्चे सोचते हैं उसी से रिलेटेड हमारा 10 साल का बच्चा भी उतना ही सोच लेता है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि उसकी जो मेंटल एज है ना, मानसिक आयु है, वो 12 साल के लोगों तक है। ये कौन बताता है, हमारा इंटेलिजेंस कोशिएंट, ठीक है। आप यही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसकी जो मानसिक आयु है वो अपनी वास्तविक आयु की अपेक्षा कितनी है, ठीक। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू बराबर मेंटल एज, मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल को हम लोग बायोलॉजिकल एज भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल एज भी बोल सकते हैं, जो कि उसकी वास्तविक आयु होती है, हम सबकी वास्तविक आयु होती है वही। और मेंटल एज कि वो उसकी मानसिक आयु कितनी है, वो कितने साल के बच्चों तक सोच सकता है, और उसकी बायोलॉजिकल एज के हिसाब से, ठीक। और इसको हम लोग कोशिएंट है तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो आईक्यू आता है वो परसेंटेज में आता है ना, ऐसे आ जाएगा। अब क्या, यही हमारी मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल, सीए का मतलब है क्रोनोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल एज, और गुणे में 100। ये होता है हमारा इंटेलिजेंस कोशिएंट का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये रही कुछ बात आईक्यू की। अब आईक्यू के हिसाब से हमारे क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि इसके हिसाब से एक सारणी बनाई गई है कि बच्चों को डिवाइड किया गया उनकी मेंटल एज के हिसाब से, कि किसी की जो, इसको एक मिनट मैं यहाँ देता हूँ कि कुछ बच्चों की क्या होती है मेंटल एज 140, कुछ की 120, कुछ की 90, ऐसे करके जो एक टेबल बनाई गई है आईक्यू के अकॉर्डिंग, ठीक। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि नॉर्मल जो हम लोग सामान्य लोग हैं उनकी आईक्यू कितनी होती है। इसको मैं रख कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सारणी की, जो जिससे हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो नॉर्मल आईक्यू बोल सकते हैं हम लोग, नॉर्मल आईक्यू वो कितना होता है 90। नॉर्मल आईक्यू कितना था 90 to 109, कहेंगे तो इसको 110 भी बोल सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल आईक्यू होता है 90 to 109 तक होता है, ठीक। अगर हम
जो सामान्य लोग होते हैं, अगर हम इससे ऊपर जाते हैं यानी कि 110 to 120 जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर। क्या बोलते हैं? सुपीरियर, यानी कि जो लोग बुद्धि में सामान्य लोगों से थोड़े से अच्छे होते हैं। और एक बड़ी बात, एक बात, जो जिनका भी IQ 140 अबव होता है, 140 से ज़्यादा, उनको बोलते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। क्या बोलते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना होता है, तो आपको बताना है कितना होता है, 140 अबव, यानी कि 140 से ज़्यादा होता है। जो हमारे आइंस्टाइन महोदय थे उनका IQ 140 अबव था, अप्रॉक्स 160 के आसपास था उनका IQ। ठीक, तो वो क्या थे? गिफ्टेड थे। अब गिफ्टेड चाइल्ड्स में भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड कितने तरह के होते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट करेंगे कि जो सुपीरियर है उनका सुपीरियर का इतना नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि नॉर्मल IQ कितना होता है, 190 to 109, और गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना होता है, 140 अबव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ठीक गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में। अब बात किसके बारे में करेंगे हम लोग? गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में, यानी कि जो बुद्धि से तीव्र होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो गिफ्टेड चाइल्ड कितने तरह के होते हैं, इसको भी मैं जरा रफ कर देता हूँ, है ना, अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, अब बात करते हैं गिफ्टेड चाइल्ड की। गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक, बेसिकली गिफ्टेड चाइल्ड से तो 3 तरह के होते हैं। पहला हमारे कौन से होते हैं? इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही ज्यादा तीव्र बुद्धि की, इंटेलेक्चुअली ब्राइट, तीव्र बुद्धि के होते हैं। ठीक, दूसरा आता है हमारा जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्रिएटिव, ठीक, क्रिएटिव माइंडेड। तीसरा कौन सा? दूसरा होता है क्रिएटिव, और तीसरा होता है हमारा टैलेंटेड, या जो एक किसी एक चीज में प्रोफेशनली होते हैं। ठीक, पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल ब्राइट। इंटेलेक्चुअल ब्राइट में हमारे आते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग आइंस्टाइन को। इंटेलेक्चुअल ब्राइट में किसको लेते हैं? आइंस्टाइन को। यानी कि जो बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और उनको नई चीज़ों की खोज करते हैं, वो उनको किस में लाएंगे हम लोग? इंटेलेक्चुअली ब्राइट में। दूसरे आते हैं हमारे क्रिएटिव में, जैसे आप लोग देखा होगा कि जिसका नाम कहते हैं पिकासो, जैसे पिकासो है ना, क्या थे वो? क्रिएटिव थे, मतलब कि जो किसी चीज़ को बनाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीज़ों को ढूंढ लेते हैं, बना लेते हैं, वो सब। ठीक, जो भी एक आर्टिस्ट थे। फिर तीसरा आता है हमारा टैलेंटेड में हम लोग देख सकते हैं जैसे विराट कोहली ले सकते हैं, या तेंदुलकर साहब। विराट कोहली को तो हम लोग काइनेस्थेटिक में भी ले सकते हैं, इंटेलिजेंस में, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में। इसमें ले सकते हैं हम लोग तेंदुलकर साहब को। किसको? तेंदुलकर साहब को। ठीक, तो 3 तरह के गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं। पहला इंटेलेक्चुअली ब्राइट, दूसरा क्रिएटिव, तीसरा टैलेंटेड। ठीक, ये कुछ बात रही हमारी IQ की। IQ के बारे में एक और चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, जो IQ का कॉन्सेप्ट था वो दिया था 1912 में। कब दिया गया था? 1912 में। किसने दिया था? विलियम स्टर्न। ठीक, विलियम स्टर्न ने दिया था IQ का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि कॉन्सेप्ट ऑफ IQ कब दिया गया था? 1912 में विलियम स्टर्न के बारे में। ठीक, स्टर्न ने दिया था। तो ये जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं सीटेट में, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाता है। जितने भी सीटेट में आने वाले क्वेश्चन थे सभी इस वीडियो में हमने कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ जो सीटेट के लिए और टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब आपको समय से मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।